ये तुमको अल्लाह पाक ने जन्नत में बनाया, तुम जन्नत वाली हो लेकिन तुम बन गई हो जहन्नम वाली। आप देखे हुई हो कि एक ये लोग बेग टांगे हैं, हम देखे हैं आंखें से अपनी कि खाना खाएं और कबाब चैन खोलें और वो पतरे पतरे किचु बात ना कहा चौमिन चौमिन, अरे चौमिन के डब्बे सब पैक किए परी उमा है, ये चोरी करती हैं। याद रखो बहुत बड़ी चुट्टी है ये, चोरनिया है ये, हम इनका देखे हैं कसम। माशाअल्लाह हमारे दरमियान हज़रत मौलाना सलीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उनका सबसे पहले तो आज के इस नूर और निखत में डूबी हुई महफिल में इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और निहायत ही अदब से गुजारिश कर रहे हैं कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामईन को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। नजा ज़ाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल व दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। आइए इस्तकबाल कीजिए, हमारे ये वो अकाबिर हैं जिन्होंने दीन की शमा को रोशन करने में अपनी पूरी जिंदगी लगाई और नई नस्ल की आबियारी की, नई नस्ल की तरबियत की। ये मसाजिद और मसाजिद के ये चमकते हुई मीनारें और गुंबद और इसी तरीके से खानकाहें, ये मदारिस, ये आप ही लोगों के जरिए से रोशन है। कदर कीजिए, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनकी सेहत, इनकी तंदुरुस्ती सलामत रखे ताकि हम लोग बार बार बुलाएं और बार बार इनसे फैज़ हासिल कर सकें। आवाज आ रही भी ऐसा है कि जितने अंडे मुर्गी के पंखन के नीचे निकलते हैं, जितने अंडे मुर्गी के पंखन के अंदर छुपे रहते हैं उन्हीं में से बच्चा निकलता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मुर्गी के पंखन के बाहर रह जाते हैं वही अंडे गंडे हो जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी मिसाल दी है। वाह भैया, ऐसा है जितने लोग बाहर खड़े हो अंदर आ जाए। आ जाइए आ जाइए, अब आ जाइए, अब दोबारा मत कहलवाइए, अल्लाह के लिए आ जाइए, नबी की मोहब्बत में सरशार होकर आ जाइए, आगे बढ़िए। इश्क़ रसूल अगर है तो आ जाइए, अब नबी के नाम पर आ जाइए, आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बाहर खड़े, आ जाओ भैया, अंदर आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हमारे दरमियान। और जब भी हाफिज भी आलिम है वो स्टेज पर आ जाएंगे, जगह खाली पड़ी हुई है, आगे आ जाओ भैया, आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अरे हाजी साहब ऊपर आ जाओ यार। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना सलमान मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया लखीमपुर से हमारे बीच तशरीफ़ ला रहे हैं। हम सब मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। आज इस जलसे दस्तारबंदी व इस्लाही मुआशरा के इस शानदार तकरीब में हज़रत वाला का इस्तकबाल है। खैर मक़दम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई हाफिज कारी आलिम जो भी बेचारे नीचे बैठे वो ऊपर स्टेज पर आ जाएं, जगह खाली पड़ी हुई है। इधर गौर से सुनो भाई,
तवज्जो के साथ सुने। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह मुझे कोई ऐसा विर्द बता दीजिए जिससे मैं आपको याद किया करूं। तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बारी ताला, ये तो सारी कायनात पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं चाहता हूँ कि कोई मखसूस ख़ास कलमा मुझे बता दे जिससे मैं आपको याद किया करूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा ये सातों आसमान और सातों ज़मीनें एक पलरे में रख दी जाएं और दूसरे पलरे में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलरा भारी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यार मोहब्बत से ज़रा अपना अपना सब लोग ईमान तजियाई लो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा यार इधर से ना आवाज़ आई का खाएगा ना आया होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो चार शेर नात पाक हैं, समाज फरमाए। तवज्जो चाहूँगा उलमाए किराम की, भाई फाज़ी किराम की, सबकी। अगर शेर पसंद आ जाए आपको तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से नवाजें और तो यार बोहनियों कराई दियो थोड़ी सी। सुभान अल्लाह। हम बहुत देर से देख रहे हैं यार, बहुत आदमी चला है, शायद कोई भाई इधर कोई बोहनी कराई दे। दुरूद शरीफ पढ़ो भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। मज़ा आवे तो हाथ उठाए कह दियो सुभान अल्लाह। शहर तैयबा का, शहर तैयबा का, आवा मत नहीं, धीरे धीरे। शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहर तैयबा का, शहर तैयबा का, शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। इधर से नहीं बोलने का रहा यार, उलमा किराम बैठे हो सब इधर से आवत है यार। शहर तैयबा का, शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज कहती है मदीने में उतर कर चलना, रोज कहती है मदीने में, रोज कहती है मदीने में उतर कर चलना। कमली वाले तेरा दरबार बड़ा प्यारा है। कमली वाले तेरा दरबार बड़ा प्यारा है। ये बंद पेश करने जा रहा हूँ, समाज फरमाए। बहुत प्यारा बंद है मेरे अजीज दोस्तों, बहुत प्यारा बंद है, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। देख कर कहते थे सिद्दीक को मेरे आका, देख कर सिद्दीक को कहते थे मेरे आका, देख कर सिद्दीक को कहते थे मेरे आका। ऐ सहाबा
ऐ सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान सहाबा अल्लाह। ऐ सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। एक मरतबा और बार सब लोग पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने अपनी कुरान मुक़द्दस में क्या फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों में मशवरा किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं अपना खलीफा बनाऊंगा, मैं अपना नायब बनाऊंगा। गौर से इधर देखिए भाई, क्या फरमाया अल्लाह पाक ने कि मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं खलीफा बनाऊंगा, अपना खलीफा बनाऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खलीफा बनाने के लिए, अब अल्लाह पाक खलीफा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, किससे बनाएंगे? अल्लाह पाक मिट्टी से अपना नायब खलीफा बनाएंगे। तो मिट्टी लाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि जिब्राइल जाओ ज़मीन पर मिट्टी लेकर के आओ। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मिट्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मिट्टी ने कहा, ए जिब्राइल, इससे मिट्टी ले जाओगे, इससे आदमी बनेगा, आदमी बनेगा, उसके बाद ये ज़मीन पर उतरेगा, ये खून-रेज़ी करेगा, ये एक दूसरे को कत्ल करेगा, मारेगा। ज़मीन थर्रा उठी, कांपने लगी कि ऐ जिब्राइल मिट्टी न ले जाओ, इससे आदमी बनेगा, इसे आदमी बनेगा, खून-रेज़ी करेगा, मारेगा, पीटेगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम को तरस आ गया, मोहब्बत आ गई, खाली हाथ अल्लाह के पास पहुंच गए। अल्लाह ने पूछा, जिब्रील मिट्टी ले आए? कहे, मेरे परवरदिगार आलम, मिट्टी लेने के लिए तो मैं गया था, लेकिन जैसी पहुंचा मिट्टी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और ये कहने लगी कि ज़मीन पे ऊपर अल्लाह खलीफा अपना बनाएगा, नायब बनाएगा, आदमी बनाएगा, वो खून-रेज़ी करेगा, मारे पीटेगा। तो अल्लाह, मुझे मोहब्बत आ गई, मुझे प्यार आ गया, तो इसलिए मैं लेकर के नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ मीकाइल, तुम लेकर के आओ। मीकाइल अलैहिस्सलाम आए, मिट्टी की तरफ हाथ उठाया, मिट्टी कांपने लगी, थर्राने लगी, रोने लगी कि ऐ मीकाइल, ये मिट्टी ले जाओगे, इस मिट्टी से आदमी बनेगा, आदमी ज़मीन पे आएगा, वो मारेगा, कत्ल करेगा, खून-रेज़ी करेगा, एक दूसरे का मार हड़प कर लेगा, ज़मीन को हड़प कर लेगा, एक दूसरे भाई को मार करके कत्ल करके उसकी जायदाद ले लेगा। मोहब्बत आ गई मीकाइल अलैहिस्सलाम को। पहुँचे जाकर के अल्लाह के पास। अल्लाह ने पूछा कि मीकाइल मिट्टी ले आए? कहे, अल्लाह मिट्टी लेने तो गया था, लेकिन मिट्टी रोने लगी और वो कांपने लगी। उसकी मोहब्बत मेरे अंदर आ गई। उसने कहा कि इस पर आदमी बनेगा, आएगा, आदमी खून-रेज़ी करेगा, मारेगा, कत्ल करेगा। तो कहा ठीक है। फिर अल्लाह पाक ने जो है इसी तरीके से फरिश्तों को भेजते लगे, यही जवाब होता रहा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ मिट्टी लेकर के आओ, इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन के ऊपर आए, मिट्टी की तरफ हाथ बढ़ाया मिट्टी लेने के लिए। मिट्टी रोने लगी, मिट्टी गिड़गिड़ाने लगी कि ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, ए इज़राइल, ये मिट्टी ले जाओगे, मिट्टी से अल्लाह पाक इंसान को बनाएगा, इंसान ज़मीन के ऊपर आएगा, ये कत्ल कताल करेगा, एक दूसरे को मारेगा, दूसरे की ज़मीन हड़प कर लेगा, मकानात कब्जे में कर लेगा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार डालेगा। ज़मीन कांपने लगी और ये रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तो इज़राइल सलाम ने फरमाया कि ये ज़मीन सुन, तेरा रोना मुझे पसंद नहीं, तेरा गिड़गिड़ाना मुझे पसंद नहीं। मैं अपने मालिक का हुक्म देखूंगा कि मेरे अल्लाह ने क्या कहा है। तेरा रोना मुझे कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल ही पसंद ही नहीं है। मेरे अल्लाह का हुक्म मुझे पसंद है।
वापस चले गए। जब अल्लाह के पास पहुँचे तो अल्लाह ने पूछा कि इज़राइल सलाम, है इज़राइल क्या मिट्टी लेकर के आए? कहाँ लेकर के आए? अल्लाह ने कहा क्या तुम्हें मोहब्बत नहीं आई थी? जब मिट्टी रोने लगी थी, गिड़गिड़ाने लगी थी, मोहब्बत नहीं आई? कहा मोहब्बत आई थी, लेकिन तेरा हुक्म था अल्लाह, तेरे हुक्म के आगे हर चीज़ हेच है। मैंने बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो नहीं किया। ठीक है, अल्लाह पाक ने अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बना करके तैयार कर दिया। कहाँ बनाया अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को? कहाँ बनाया? जमीन पे, आसमान पे तो नहीं बनाया अल्लाह पाक ने। कहाँ बनाया भाई? जमीन के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। उसके बाद अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया। कहाँ भेजा? जन्नत में भेजा। अब जन्नत में बेचारे अकेले, तन्हा, कोई साथी नहीं। अब दिल घबराने लगा, परेशान है। अल्लाह ने देखा कि आदम परेशान है, घबरा रहे हैं, तन्हा हैं, तो अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, यानी औरत को पैदा फरमाया। औरत कहाँ पैदा हुई? अल्लाह ने कहाँ बनाया उसको? जन्नत में। और मर्द को कहाँ बनाया अल्लाह पाक ने? आदम को कहाँ बनाया? जमीन के ऊपर। और औरत को कहाँ? जन्नत में। अब अल्लाह पाक ने फरमाया कि आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिनहा हैसु शि'तुमा व ला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया कि आदम हव्वा, अब दोनों लोग जो है तुम मस्ती से रहो, मस्ती से टहलो। जब हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा हुई तो आँख उनकी जब खुली तो क्या देखा? जन्नत देखा। हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने पैदा किया, जब उनकी आँख खुली तो क्या देखा? जन्नत देखा। जन्नत के अंदर की नहरों को देखा, बागात को देखा, शहद की नहरों को देखा, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों को देखा। जब आँख खुली तो आपने जन्नत को देखा। उसके बाद अल्लाह पाक ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हूरों को दिखलाया। हूरों को दिखलाया, किस लिए दिखलाया अभी बता रहे हैं। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हूरों को दिखलाया कि इन हूरों को देखो। जब उन औरतों ने हूरों को देखा, हज़रत हव्वा ने जब हूरों को देखा तो उनका बनना संवरना सब कुछ जब देखा, कहा देख लो, हर तरीके से देखो इनको, क्या कहनी इतनी खूबसूरत हूरों को अल्लाह पाक ने बनाया। अगर वो ज़रा सी अपनी उंगली अगर आसमान के ऊपर जो है ज़रा सी अल्लाह पाक दिखा दें तो ये चाँद की रोशनी और सूरज की रोशनी ये सब पस्त हो जाएंगी। इतनी खूबसूरत औरतें, इतनी खूबसूरत वहाँ पर हो रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है अल्लाह ने फरमाया कि अब जो है, अब तुम यहाँ जन्नत तुमने देख लिया, जन्नत का बनना संवरना तुमने देख लिया, औरतों को उनकी खूबसूरती देख लिया। अब तुम जब ज़मीन पर जाओगी तो वहाँ पर तुम्हारा एक घर होगा, वहाँ पर तुम्हारा घर होगा, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा निकाह होगा। अब तुमको वहाँ कैसे रहना पड़ेगा? जैसे तुम यहाँ पर देखे हूरों को, इसी तरीके से तुमको घर के अंदर रहना पड़ेगा। कैसे रहना पड़ेगा मेरे अजीज दोस्तों, ज़रा गौर करो इधर। अब अल्लाह पाक ने फरमाया कि औरत के लिए फरमाया कि औरत बन संवार करके अपने शौहर के सामने रहेगी, अपने शौहर के सामने वो औरत रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों, क्या मौलाना क्या फरमाया अल्लाह पाक? घर होगा, शादी होगी। अब तुमको बनना संवरना सजना किसके सामने है? अपने शौहर के सामने। अपने शौहर के सामने तुमको बनना है, संवरना है, ताकि तुम्हारा शौहर तुमको देखे तो उसका दिल बाग बाग हो जाए। तुमको देखे तो उसके मुंह में पानी आ जाए। जब तुमको वो देखे, तुम्हारा पाउडर, क्रीम, गाढ़ी गाढ़ी लिपस्टिक जब देखे तो फौरन उसका दिल जो है ठंडा हो जाए, उसका दिल ठंडा हो जाए। तो और ये कहे कि मुन्नी की अम्मा तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, दुनिया में मुझे तुम्हारे अलावा कोई औरत
महबूब नहीं मालूम होती जितनी तुम अच्छी तुम हमारी महबूबा हो। गौर करो, लेकिन ऐसा है? अरे बताओ यार, ऐसा है? ना है, इसके उल्टा है। जब तक घर में रहेंगे ये वह भूतनी बनी रहेंगी, चुड़ैल, उल्टे सीधे कपड़ा। ये तुमका बेवकूफ बनावत है, ये बनावत ना बेवकूफ, तुम पहले से बेवकूफ बने हो, तुम पहले से बेवकूफ बने हो। ये देखो कितनी कितनी पाउडर, लाली, लिपस्टिक, लबली लबला लगाए लगाए जो है तुमका ना दिखावत ही। हाँ, हम कसम खाई जाए अल्लाह के री, तुमको नहीं दिखाती हैं। ये जब कहीं शादी ब्याह में जाती हैं तब देखो मुन्नी के अब्बा या चूड़ी लाओ यत्ती पहने, वही कमर में लखी लाओ, वो कपड़ा लाओ, वह जर्सी लाओ, यो लाओ, वो लाओ, फलाना लाओ, ढिमाका लाओ। देखो कितना इकट्ठा करके बन सवर करके ये जो है ये शादी में जाती हैं। अब इनको वहाँ पर जो है लोग देखते हैं यार, हाँ ऐसा तुम खुद सोचो यार, ऐसा खाना तुम इनका खिलाने जाती हो, ऐसा हम तो कही धन ऐसा खाना भारम जाए जी का हम खाई वो हमका खाई यार, का फायदा हमका जहन्नम पहुँचाए दे। लेकिन गौर करो मेरे दोस्तों जरा, जब वहाँ पर औरतें पहुँचती हैं लाली पाउडर लगाए लगाए, या अल्लाह दिमाग काला खराब है। ये बताओ पहले, जब ये जवान बच्चे हैं तुम बन संवर कर जाती हो, ये तुमका देख कहें का अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ तिलावत करत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़त हैं, या कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़त हैं, तुमका देख कहा या अल्लाह कैसे हमारे बगल में आ जाती यार कैसे। अब मेरी प्यारी बहनों छोड़ दो, मैं तुम्हें कसम अल्लाह की खिला रहा हूँ, तुम अल्लाह की कसम खा लो और कहो कि इंशाअल्लाह आज से हम ये ब्याह शादी में यहाँ ये बेगई टांग ना जाइबा, ये क्रीम पाउडर लगाए लगाए ना जाइबा। कसम खाए लो आज मजमे के अंदर, ये तुमको अल्लाह पाक ने जन्नत में बनाया, तुम जन्नत वाली हो लेकिन तुम बन गई हो जहन्नम वाली। अल्लाह ने फरमाया तुम अपने शौहर के सामने सब लगाओ बनाओ, कोई सब चीज जायज है, लेकिन ये नहीं कि शादी ब्याह में आप जाओ। आप देखे हुई हो कि एक ये लोग बेग टांगे हैं, ये बेग का है टांगे हैं, इसका मतलब जाने हो ना जाने हो, हम देखे हैं आंखें से अपनी, ये खाना खाएं और कबाब चैन खोलें, सिरमाल उठाएं चैन खोलें, नाट उठाएं चैन खोलें रखें, और वही पतरे पतरे किचुआ दना का होत भैया चौमिन, अरे चौमिन के डब्बे सब पैक किए पर उमा है, ये चोरी करती हैं। याद रखो ये बहुत बड़ी चोट्टी हैं, ये चोरनिया हैं, ये हम इनका देखे हैं, कसम अल्लाह करी खाए हैं, कसम अल्लाह की हमने इनको देखा चुराते वक्त, और जब घर में लाई हमने देखा, हमने गए अचानक पहुंच गए, सलाम वालेकुम वहीं के देखो भाभी इनका हम हो लाए हैं, अच्छा तुम भाभी लाई हम हो लाए नम्मा हम हो लाए यार, ये उनका उठा रसगुल्ला देते रहे, का खाओ वह थरियम छेंद करो, क्या तमाशा है। हम तो यो कही भाई तो बेग टांग जान जाओ, ये बेग आई है तो खतरे के लिए है, तुम देख लियो, वरना बेग ले जाए क्या जरूरत है बताओ, बेग लगाए जरूरत है, इनका क्या दावत किया, पहली बात तो इनको दावत ना खिलाओ, ये अपना खाना अपने घर में पका खिला दो ना, इतना खाना घर में पका, तुम यार खुद अपनी बेइज्जती अपनी औरत के लिए करावत हो, तुम सब खुद ही देखो होगी, जाओ खुद तुमका देखें, जाओ अजर्रा घूमो, जाओ सालन टहलो, तुम ही गलत काम करते हो, तुम ही अगर तुम्हें सुधर जाओ तो ये घर से बाहर ना निकले। अब बताओ पहले ये बेग टांग कर जाती हैं तो हम तो यूँ कही था ये बेग जाती हैं तो तुम झोला ले जावा करो यो भरी, तो तुम हो तो कुछ काम दिखाओ, ये काम दिखाए रही हैं तो तुम हो कुछ काम दिखाओ, ये बेग ले जाओ तो बड़ा भारी झोला के ले लो, वो ले जाओ भल्ला हो जाए, गलत बात है। खाने पक्का जिसने दावत किया उसने ले जाने के लिए दावत नहीं किया, लेकिन ये पक्की चोरनियाँ, ये भूतनियाँ ये बहुत गड़बड़ करती हैं। हाँ बात ये मैं कह रहा था कि औरत को अपने शौहर के सामने बरना सवरना इसलिए बने समय तक शौहर हमारा देखे और हमसे खुश हो जाए, ये काम करो मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरी जहाँ तक आवाज़ जाती हो जरा अल्लाह वास्ते अपने शौहर को दिखाओ, दूसरे को मत दिखाओ। और ये औरतें दूसरे की दिखाती है, और सुनो कि जैसे हुआ से आई हैं देख लियो, चाहे तुम अंदाजा लगा लियो, वो दुपट्टा उतार दे वही कपड़ा उतार दे, अब वह पुराने कपड़ा जो है इनका बर्तन मादा न पहन गया बस वह फिर पहन ले, वही उतार दे
वही उतार देंगी, वो नहीं पहनेंगी। अच्छा है ना, वो शादी ब्याह वाला है, वो रखा है ताकि लोग देखें। ए मेरे भाइयों जरा गौर करो, अब छोटे रहन तो एक गाना हम सुने रहन, वो गाना अब जो है हमें समझ में आवा है क्या। जब लड़की चले सड़कों पे, जब लड़की चले सड़कों पे, तो आई कयामत लड़कों पे। लड़कों की गलती नहीं होती है, ये लड़कियों की गलती होती है। और ऐसा अल्लाह कसम बारीक लिबास पहनती हैं कि उनका जिस्म दूर से दिखाता है। मेरे आका ने फरमाया होगा ऐसा लिबास बदन आएगा नजर, मर्दों को शर्म आएगी औरत को देख कर। चाहे देख लो, आज भी देख लो, तुमको शर्म आएगी, तुम किनारे हो जाओगे, लेकिन वह जो है सामने तुम्हारे आ रही है, वह ना तेरे को किनारे हुई है, लेकिन वही जो तुम हमारे सामने आ रही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने घर को जन्नत बनाओ यार। हे मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम जन्नत के अंदर पैदा भई हो, तुम जन्नत के अंदर अल्लाह ने को बनाया है, तुम जन्नती हो, लेकिन दोज़खी क्यों बन रही हो, अपने आप को जहन्नम में क्यों बना रही हो। मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या तुम करती हो, तमाशेबाजी करती हो, ये बनना संवरना, एक दूसरे को दिखाना, ये क्या बात है। ए मेरे भाइयों, आज से तौबा कर लो इस मजमे के अंदर कि इंशाअल्लाह ताला जो है, इंशाअल्लाह ताला जो है, हम कभी भी जो है अपना चेहरा किसी को दिखाएंगे ही नहीं, हम किसी महफिल में जाएंगे ही नहीं। अगर हमारा चेहरा देखे तो हमारा शौहर देखे खुश हो जाए, हम दूसरे के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे। इरादा करोगे इंशाअल्लाह, करोगे ऐसा यार। अब है यार, कल ब्याह हो, 22 तारीख ब्याह हो, भाई देखो खुद जाए रहे उनको लेके जी हो, जई हो जरूर लेके, तुम मनी हो ना है और न वही मनी है, वही मनी भाई ना कि उनका काम तो उल्टा है नहीं, वो तो समझ रहे हो कैसी वही है। ये कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो कि सब लोग सही सलामत हो, वरना जब अल्लाह का फरमान, अल्लाह के नबी का फरमान, अगर कहीं तलाक का मसला तो औरतन के यहाँ अल्लाह पाक हुक्म दे देती कि तुम अपने आदमी को तलाक दे दिया करो। तो मेरे भाई जितने लोग नबी नगर में बैठे हो, सब भड़ुआ हो जाती हुई, कम ना रह जाती हो, दिन भर में पता नहीं कत्ती मरतबा में तलाक ही दे देती, याद रखो। लेकिन तुम्हारे जुम्मे अल्लाह पाक ने दिए, जरा गौर करो इस बातों के ऊपर। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाइयों, इनको जो है इनके ऊपर जुल्म ना करना, इनको मारना पीटना कभी नहीं, इनको समझाओ, इनको समझाओ, इनको समझाओ। अगर समझाओगे नहीं तो ये सब बिगड़ जाएंगे, इनको समझाते रहो, मारना कभी नहीं। अगर मारने का शौक हो कि अपनी बीवी को हम मारेंगे तो एक रुमाल ले लो, छोटी सी दस्ती, उससे मारो, उससे मारो। तो एक साहब कहे लगे मौलाना साहब खूब यार तुम बताए हो, ऊपर लगता चला है तो सुधर देना ही, और रुमाल से ने कहा हो। ए मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ऐसा न करो, ऐसा ना बनो कि शौहर तुमसे नाराज रहे। मेरे आका ने फरमाया कि शौहर अपनी बीवी से अगर एक रात नाराज होकर के अलग लेट रहता है तो सारी रात जो है उसके ऊपर जो है लानत बरसती है। तो अपने शौहर की खिदमत करो। तो मर्द को चाहिए कि अपनी शौहर की इज्जत करे, उस मलका की इज्जत करे, उसको सलाम किया करे। हजरती सलाम, लोग कहते हैं हमारे घर में सुकून नहीं है, हमारे घर में सुकून नहीं, हम परेशान हैं। अरे परेशान तो रहोगे ही, जब अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं अदा करोगे तो इंशाअल्लाह जो है ना जो है कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। करोगे इंशाअल्लाह हमारी सुन्नत के ऊपर, बीवी को सलाम करोगे, जरा हाथ उठाओ के लोग सलाम करोगे, तुम ना करिए होगा। है देखो बड़े वाले बैठे हैं, बड़े तो सलाम जो है सलाम करो बीवी को, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाप अपने बेटे को सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बेटा अपने बाप को सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम। मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं सुबह जब उठता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने बेटे को जरूर सलाम करता हूँ, छोटा है, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कहते वालेकुम अस्सलाम। क्या परेशानी, बीवी को सलाम कर लो, जब सलामत अच्छी रहो, खुश रहो, सलामत रहो, बरकरार रहो, ठीक रहो। रोज दुआ दो बीवी को, बीवी तुमको दुआ दे, लेकिन बीवी को सिखाओ कि कहो अस्सलामु अलैकुम, ये ना कहना सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम ना कहना, सलाम अलैकुम कहना। इसके माने कि तुम बर्बाद हो जाओ। सलाम अलैकुम मौलाना साहब, सलाम अलैकुम। हमको सुनो यहाँ आओ, का तुरा बेगार नो अरविंद जो हमका जो है इतनी बड़ी बदुआ दे दो सलाम अलैकुम, इसके माने तुम बर्बाद हो जाओ। साम अलैकुम तुम्हारी नाश हो जाए, साम अलैकुम इसके माने तुम्हारी नाश हो जाए। अस्सलाम अलैकुम तुम खुशी को तरसो, तुम्हें कोई खुशी मैसर ना हो। और सही क्या है, अस्सलामु अलैकुम। इमाम साहब नमाज पढ़ाते इरफान भाई हैं तो क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये तो ना कहते अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह
सलाम अलैकुम हम तो नहीं कहते। आज से तौबा कर लो कि सलाम मालेकुम नहीं करेंगे, अस्सलामु। अपने मुंह को, मीम को मुंह से तशबीह दी जैसे कि मुंह, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। ये मेरे प्यारे आका की सुन्नत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों को, बड़ों को, सबको सलाम करते थे। वो चाहे, लेकिन एक बात, सबको सलाम करते थे, लेकिन एक बात रखी, याद रखो, तुम सबका ना सलाम कियो, तुम सबका ना सलाम कियो। बुढ़े हो तो सलाम कर लियो, बुढ़ी हो तो सलाम कर लियो, चच्ची हो तो सलाम कर लियो, और कोई लोडिया नकाब ओढ़े जाए तो पता ना सलाम अलैकुम तोरे मोहिमा आ गई ना हुई, हमका सलाम कर दी। जवान को सलाम करना मना, यूँ ना कहते मौलाना साहब सलाम कहीं ना करो, सबका करो, लेकिन सुन लो सबका ना है। जवान लड़की को सलाम नहीं कर सकते, ना जवान लड़की दूसरे को सलाम करती। सुन रहे हो सब लोग? हो सोए तो ना रहे हो? नहीं, कुछ लोग सोए तो उंघा दी यार, बात समझ में आ रही है? एक हाजी साहब बेचारे बयान सुन रहे थे, आधा सोए रहे, उंघाए रहे, अब आधा जगे रहे, आधा सोए आधा जगे, आधा सोए। हाल उनका यूँ। अब तकरीर जब खत्म हुई, सुबह जो है लिए कुल्हारी पहुंच गए अपने पेड़न के पास। कहा हो वहाँ मौलाना साहब कहीं ऐसा है, लिपटिस लगाना हराम है, लिपटिस लगाना हराम है। ये आधा सोए रहे। हाजी साहब ये समझे कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि लिपस्टिक लगाना हराम है। समझ ना पाए वही, लिपटिस लगाना हराम है, और ये समझे लिपस्टिक लगाना हराम है। ये समझे लिपटिस लगाना हराम है, लेकिन मौलाना साहब आगे लिपस्टिक लगाना हराम है। अब हाजी साहब सुबह फजर की नमाज पढ़ी, लो डंपा ले कहीं लातो नहीं झाड़े, फिर यही कहीं साथ हम कुल्हारे लेके पहुंचे, और देख कुल्हारे द्वितीय निबरवा जब तक वे काट डाले। फिर देखे साहब और आ रहे, कहा हो हाजी साहब आज बहुत सवेरे सवेरे, बहुत सवेरे से 2-3 पेड़ गिरा दिए। अरे कहीं कल बयान नहीं मौलाना साहब करा सुने रहो, मौलाना साहब तकरीर कहा कहीं नहीं, कहा कहीं नहीं, कहीं नहीं लिपटिस लगाना हराम है, लिपटिस लगाना हराम है। अरे कहीं हाजी साहब लिपटिस ना कहीं ना, कहीं फिर कहीं ना लिपस्टिक लगाना हराम है, लिपस्टिक लगाना हराम है। अरे कहीं कहा बताए तो सुन रहे हो सब लोग? हो हाँ तो सलाम करोगे बीवी को अपनी, हाथ उठा दे कि कितने लोग सलाम करिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरगाह में दाखिल होते थे तो सलाम करते थे बीवियों को, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करोगे सब लोग अपनी बीवी को? हाथ उठाओ,